13 मार्च को महिंदपाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो जजमेंट डिलीवर हुआ है, उसमें तो सारी चीज़ें हमारे फेवर में हैं। सिर्फ एटीआरई को लेकर के जो इशू है, या ये कह सकते हैं कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस से पहले ही रिजर्वेशन लगाने की बात कोर्ट ने कह दिया है, उसी के परसवांस में हम लोगों ने आज स्पेशल अपील दाखिल कर दी। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जल्द ये लिस्टेड होकर के आएगी, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि जो इम्प्यूजनेड जजमेंट है उस पर कोई स्टेटस आर स्टे हो जाए, यथास्थिति कायम रहे, क्योंकि अभी तक की स्टेट उस पर कोई प्रोसेस ना कर सके। हम लोग इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी स्पेशल अपील ड्राफ्ट कराई है, और ड्राफ्ट कराने के साथ साथ आपको भरोसा विश्वास दिलाते हैं कि 99% आप लोग सफल होंगे और जीतेंगे। और जिस दिन लिस्ट होकर के आएगी उस दिन उम्मीद है कि जरूर से जरूर 1356 पर जो जजमेंट डिलीवर हुआ है सिंगल बेंच का, उस पर स्टे हो जाएगा। और टीम की तरफ से ये प्रयास है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके स्पेशल अपील निस्तारित हो जाए और आरक्षित वर्ग के साथियों के साथ न्याय हो सके। लेकिन वो बहुत कुछ निर्भर करता है अदालत पर। काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी स्टडी और काफ़ी ये कह सकते हैं कि परिश्रम के बाद लगभग 650 पेज की स्पेशल अपील हमारी तैयार हुई है। इसके तो आज प्रत्यक्ष साक्षी महिंदपाल जी हैं। ये सुबह 10 बजे से उस पर दस्तखत बना रहे हैं। हाँ, सिग्नेचर करते करते। हाँ, तो फिर इसमें सीरियल नंबर भी बनाना पड़ा। बहुत सारी चीज़ें, इनका एफिडेविट और से लेकर के और 650 पेजों पर दस्तखत करते करते उस पर सीरियल नंबर भी डाला। सीरियल नंबर इत्यादि जो भी वर्क था, इन्होंने बहुत कुछ हाथ बटाया और किया। आज इनके जो है, ये खुद जानते होंगे कि कितना मोटी, कितनी बड़ी अपील तैयार करनी पड़ी है। तमाम केस ला का हवाला दिया गया है कि मतलब कि उसमें जो साथी देखेंगे या निकाल करके जो पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये इतनी मोटी स्पेशल अपील। अभी जब वहाँ पे फोटो कॉपी कराने लोग गए थे तो कह रहे थे इतनी मोटी स्पेशल अपील बनवा दी आप लोगों ने। तो बताया गया कि इसमें इतने इतने जजमेंट यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से लेकर के डीवी से लेकर के सभी को उसमें मेंशन किया गया, इस लिहाज से इतनी मोटी हो गई है। 10 सेट में उसको जो है बनवा करके स्टेट को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, विभाग को जो है सभी को भेजा गया। ये जान लीजिएगा आज दिन भर में सोच लीजिएगा कि सुबह 10 से लेके अभी पहुंचे। अभी महिंदपाल जी खुद ही बताएंगे कि वास्तविक रूप से ये आज खुद ही प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहे, ये खुद ही बता सकते हैं कि टीम कितनी मेहनत करती है। अपने मुंह से कहना कोई उचित नहीं होगा, क्योंकि महिंदपाल जी आए थे, ये खुद ही देखे और खुद ही इस बात से आश्चर्यचकित रहे कि भैया इतना मेहनत, इतना काम करना पड़ता है इसमें। लोग तो जिस प्रकार से उंगली उठाते हैं, देख करके ऐसा लगता है कि ये लोग अनावश्यक जो है आरक्षित वर्ग के साथियों, आरक्षित वर्ग के जो नेतृत्वकर्ताओं की मेहनत को नहीं अप्रिशिएट करते, जबकि उनको जो है डेमोलाइज करते हैं। बहुत ही कठिन काम है न्यायिक लड़ाई में सही दिशा में लड़ने के लिए तो तमाम लोग भी लड़ सकते हैं, लेकिन सही दिशा में लड़ने का सेंस ये है कि आपको एन केन प्रकारणेन एनी हाउ आपको राहत मिलनी चाहिए, आपके अधिकारों का जो हनन हुआ है वो सुरक्षित होना चाहिए। लड़ाई इस तरीके से लड़नी चाहिए। लेकिन सभी जुड़े साथियों को भरोसा दिलाते हैं कि 99% जैसे पहले भी बता रहा था कि 1356 जरूर से जरूर अलाउ होगी, और एक उसमें कनेक्टेड रिट थी 323, वो भी अलाउ हुई। सिंगल बेंच से दोनों रिटें अलाउ हो गई हैं, लेकिन
साथ ही साथ थोड़ी उसमें लिटिगेशन थोड़ी कमियां रह गई हैं, उस कमियों को सुधारने के लिए हम लोगों ने स्पेशल अपील की तैयारी की। 1 महीने के कठिन परिश्रम के बाद कोर्ट टीम ने उसको आज दाखिल कराने में सफलता हासिल की। जल्द ही जल्द वो लिस्ट होकर के आएगी और उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छी उस पर आप लोगों को खबर भी मिलेगी कि हम लोगों ने जो फाइल किया था वो वास्तविक रूप से कितनी मजबूत अपील रही। उसको जब रिजल्ट में तब्दील हो जाएगा तभी हम कुछ बता पाएंगे। हमारे साथ महनपाल जी हैं, रामविलास जी हैं, और हाँ, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो साथियों का डाटा का इशू रहा कि बहुत से साथी बता रहे थे कि मेरा नाम छूट गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, तो उन सभी साथियों को बता दें कि देखिए एक्चुअली है क्या कि रवि निषाद जी के चाचा या मामा कोई एक्सपायर हो गए थे 19 से 24-25 के बीच में, उनका डाटा छूटा है। मोस्टली सभी साथियों का डाटा बड़ी जिम्मेदारी के साथ में उन्होंने फीड किया, लेकिन किसी के घर पर अगर मिस हैप्पीनेस या कोई अप्रिय घटना घटित हो जाती है तो उस दशा में व्यक्ति काम कैसे करेगा आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन उन सभी कमियों को सुधारते हुए हमने रामविलास भाई और पुष्पेंद्र जी को लगाया और इन दोनों लोगों ने काफ़ी मेहनत की और बाखूबी लिस्ट को प्रिपेयर किया। जहां कमियां रहीं, जहां कुछ त्रुटि रही, करेक्शन रहा, उसको हम समय समय पर आकर के मॉनिटरिंग करता रहा, देखा और सभी को जो है कि सभी के कमियों को दूर किया गया। बहुत से साथियों को जो जिनकी भी एक बार हम लोगों ने पीडीएफ जारी की थी, दोबारा पीडीएफ तो हमने जारी नहीं की है, लेकिन जो जो लोग हमको भेजते थे उनको जो है अगर करेक्शन था या ऐड करना था तो उनको जो है कंप्यूटर में ऐड करा करके फ़ोटो खींच करके उनको भेज दिया जाता है। अभी 50 से 60 साथी ऐसे हैं जिनका नाम अभी नहीं ऐड हो पाया है, उनका भी नाम आज रात में इन लोगों को बता दिया है कि आप फिट करके दे दोगे। कल एक हम लोगों को प्री फाइनल लिस्ट हम जारी करेंगे और प्री फाइनल लिस्ट जारी करने के उपरांत उसमें भी जो 2-4-5 करेक्शन या छूटे नाम आ जाएंगे उनको सुधारते हुए फाइनल लिस्ट हम लोग कल 12 बजे तक हर हालत में उम्मीद करते हैं कि जारी कर देंगे। कोर टीम किसी भी साथी को या किसी भी अभ्यर्थी को कोई ईर्ष्या द्वेष या किसी भी प्रकार से ये मान लो कि जब तक एक एक साथियों का नाम नहीं जुड़ जाएगा तब तक हम लोग उसकी पीडीएफ को आगे न्यायपालिका या न्यायालय में नहीं प्रोसीड करेंगे। सभी का नाम रहेगा, चाहे जिस व्यक्ति ने आर्थिक रूप से सहयोग किया है या नहीं किया है या बाद में करने के लिए कहा है, उन सभी को हम लोगों ने जोड़ा है। अधिक से अधिक साथियों को अपने साथ में ले चलने की कोशिश की है। जो साथी एक बार भी कोर टीम से जुड़े हैं या निवेदन किए हैं या सहयोग मांगे हैं तो कोर टीम ने कोई भी ऐसी मैंडेटरी फीस नहीं उनके ऊपर लगाई है कि आपको देना ही है। जिन लोगों से बात हुई उन लोगों, चाहे भास्कर जी हो चाहे मुझसे बात हुई हो, सबको ये कहा गया कि जो यथासंभव है मदद करिए, ये लड़ाई हम आपकी लड़ेंगे और न्याय भी आप लोगों को दिलाएंगे। 99% साथियों का नाम ऐड हो चुका है, महज गिनती के कुछ साथी बचे हुए हैं, उनका भी नाम जल्द ही ऐड हो जाएगा। आप लोगों की खुशी की बात यह है कि स्पेशल अपील भी जो थी कि जो टाइम का लिमिटेशन था वो पार नहीं होने दिया गया, उससे पहले हम लोगों ने दाखिल कर दी। और सरकार को ये कहने के लिए जो था कि हमको टाइम नहीं दिए वरना हम खुद ही जाते, आज हम लोगों ने फाइल किया, 2 दिन का महज टाइम बचा हुआ है। अब सरकार ये नहीं कह सकती थी कि ये लोगों ने पहले फाइल कर दिया। हम लोग भी सरकार को टाइम दिए, इंतजार किए, लास्ट डेट तक मतलब सरकार का वेट किया। एट लास्ट टाइम के बाद हम लोगों ने रिट को स्पेशल अपील को फाइल किया। आज आप जानते होंगे उत्तरमाला प्रकरण में वारंट जो है कि सचिव को और अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार जी को जारी हुआ था। दोनों लोग थे कोर्ट में और इरशाद अली साहब भी काफ़ी सख्त रहे और दोनों लोग भीगी बिल्ली बने हुए थे। अब कोर्ट में था मैं, अब फ़ोटो भी हमारे पास, लेकिन उसको है कि कोर्ट की फ़ोटो उसको आप लोगों को शेयर नहीं कर सकता, लेकिन इतना जान लीजिए कि आज हम्बल रिक्वेस्ट स्टेट कह रही थी, वरना तो आज जो है इरशाद अली साहब जो है उनको हवालात की ज़रूर जो है पहुंचवा देते थे, लेकिन स्टेट बहुत ही जो है कि उनको डिफेंड कर रही थी और कह रही थी लाट से मुझको एक मौका और दे दिया जाए। तो 13 तारीख को फिर से लगाया हुआ है उत्तरमाला प्रकरण में। और ये भी फटकार लगाई कि आप
लोगों ने इस भर्ती में इस प्रकार से इतने मतलब कि कमियां छोड़ दी हैं, इतनी गड़बड़ियां कर दी हैं कि एक को सुधारा जाता है तो दूसरी जो है कमियां सामने आ जाती हैं। लेकिन ये लोग सर और हाथ जोड़ करके सर नीचे करके खड़े थे, कोई जवाब या कुछ सक्षम उत्तर नहीं दे पा रहे थे। खैर वो विषय दूसरा है, ये विषय हमारा दूसरा है। हमारा विषय जो है उसको आप लोग देख भी रहे हैं और जो उसका परिणाम भी आप सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। अब हम लोगों ने जो 10 ग्राउंड 10 ग्राउंड जो बनाए हैं, 10 बिंदु पर ग्राउंड बनाए हैं। प्रेयर में हम लोगों ने मुख्य रूप से यही कहा है कि ATRE जो है नॉट पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, ओनली क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। ये जब 69,000 के सिलेक्शन लेंगे तब से वहाँ से रिजर्वेशन फॉलो होगा, ना कि यहाँ से शुरू होगा। और जब भी ये लिस्ट बने तो उसमें कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और रोल नंबर, किस कैटेगरी का है, किस कैटेगरी में उसका चयन होना चाहिए, तभी क्लियरेंस आएगी, अन्यथा ट्रांसपेरेंसी लिस्ट जारी होगी। तो इस सारी बातों को हम लोग फिलहाल आप लोगों को PDF मिलेगी और रिट आप लोग चाहोगे तो जो है कि हार्ड कॉपी हम लोगों के पास है। सॉफ्ट कॉपी में क्योंकि संभव नहीं था, क्योंकि बहुत मोटी रिट है, बहुत ज़्यादा उसमें नेक्जर है, इसलिए उसको उपलब्ध नहीं करा सकता। नियर अबाउट 600 पेज है। हाँ 600 पेज के लगभग वो हमारी अपील तैयार हुई है। हमारे साथ में इस लड़ाई के मुख्य जिनके नाम से हम लोगों ने पहले रिट की थी, अब अपील की है, महेंद्रपाल जी हैं। हम चाहेंगे कि महेंद्रपाल जी भी हैं, अपनी बात रखें। भाई महेंद्रपाल जी। सबसे पहले टीम से जुड़े हुए सभी भाई लोगों को, बहनों को नमस्कार। अपना डिफरेंस दे दो। हाँ, 13-156 जो आरक्षण की लड़ाई हम लोग मिलके लड़ रहे हैं, उस जो मेरे नाम से चल रही है, महेंद्रपाल बनाम सरकार, तो वो मेरे नाम से ही चल रही है। हम सभी लोग मिलकर पूरी टीम बनाकर ये काम कर रहे हैं और हम इसमें जीत हासिल कर चुके हैं। 99% ये हासिल कर चुके हैं। 1% जो बचा है कि ATRE से जो हमारा आरक्षण का गेम जो अभी नहीं पूरा हो पाया है, इन लोगों ने जो कर रखा है, जिस वजह से हम लोगों का चयन नहीं हो सकता है, तो उसके लिए हमने स्पेशल अपील आज दायर कर दी गई है। टीम ने हमें बताया था कि 10 तारीख को करना है, तो मैंने कल 9 तारीख को ही शाम को निकला था, यहाँ सुबह 3 बजे आ गया था। टीम के भैया लोग हमें उधर से लेके रिसीव करने गए थे केसरबाग बस स्टैंड से, तो फिर यहाँ आए। सुबह हम लोग 10 बजे कोर्ट पहुँच गए। कोर्ट से काम पूरा करते करते पूरा दिन लग गया। बस अभी अभी हम लोग रूम पे पहुँचे हैं, तो भाई बोले कि अब हमसे जुड़े हुए जितने लोग हैं कि कब अपील होगी, तो अब आप खुद ही अपने आए हो तो अपने आप ही बता दो, बाकी हम लोग तो हमेशा रहते ही हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो कुल मिला के किसी को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सभी भाई लोगों को फिलहाल नमस्कार मेरा। तो ये है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब अपना सारा काम बहुत अच्छे से हुआ था और जो आगे के लिए स्पेशल अपील में किया गया है वो भी अच्छे से किया गया है। भरसक प्रयास किए गए हैं और 100% हम लोग विजयी होंगे और सबको नौकरी मिलेगी, ये आप मान के रहें। और ये एक इतिहास बनेगा कि हम लोगों ने पिछड़ा वर्ग की लड़ाई लड़के इस सरकार से अपना हक छीना है, क्योंकि सरकार ने हमारे साथ मतलब एक तरह से धोखा ही किया था, जो नहीं करना चाहिए था। क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ लड़ाई इसलिए लड़ी है ना कि मतलब जब एक विशेष वर्ग के लोगों को तुम दे रहे हो नौकरी और हमारा हक है, वो हमारी सीट्स उधर भेज दी गई हैं। अगर ये सब ठीक ठाक किया गया होता तो हमें ये नहीं करना होता, लेकिन क्योंकि ये हमारे वर्ग की लड़ाई है और इस वर्ग के लिए हम लोग सब मिल के लड़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हमेशा भविष्य में ये चीज़ें याद रखें। कोर टीम से, हाँ, कोर टीम से जुड़े हैं और जुड़े रहें।
और ये चीज़ें याद रखें कि कभी भी ज़रूरत पड़ेगी कभी भी किसी की, तो मिल के रहें, भागे ना, टूटे ना ग्रुप कभी भी अपना, ये ध्यान रखो। क्योंकि कोर टीम ने आपसे जो पहले वादा किया था, आप ध्यान रखें, आप जब से जुड़े हैं तो वो वादा पूरा किया है। आपको देखो 13/156 में जब 13 मार्च को जो भी डिसीजन आया, वो फुल्ली आपसे पहले, मतलब अब जब आप सब लोग जुड़े थे और उसमें लोगों ने जाने क्या क्या कहा था इधर उधर से कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो पूरा डिसीजन हमारे पक्ष में ही आया। लेकिन एक वजह जो आ गई है एटीआरई, उस पर भी खत्म हो जाएगा, हम लोग जीत जाएंगे। तो उस वजह से थोड़ा हमें दिक्कत है, और थोड़ा क्या मतलब नौकरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वो भी ख़त्म कर दी जाएगी। बस उसी लिए हम लोगों ने स्पेशल अपील दायर की है और सब लोगों से अपील की थी कि आप लोग जुड़ें, और आप लोग जुड़े हमसे, ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। कि टीम को सपोर्ट करेंगे तो टीम आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ के काम किया है करेगी। तो बस हम तो यही कहना चाहेंगे सभी लोगों से कि जुड़े रहें और टीम का साथ देते रहें, और आगे भी ये मान के चलिए कि लड़ाई जो भी चल रही है वो बहुत अच्छे से हम लोग जीतेंगे। अपने बारे में बता तो बस मैं सभी भाई लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि टीम का साथ दें, टीम से जुड़े रहें। बाकी किसी को भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो वो टीम से जुड़े हुए हैं, कोई भी बात है कैसे भी पूछ सकते हैं। और कुछ लोग कह रहे थे कि भैया महेंद्रपाल जी कौन है, किनके नाम से है, तो भाई मैं ही हूँ, मेरे नाम से ही पड़ी हुई है ये टीम के टच 13/156। में हमेशा रहता और हूँ। कोर टीम के टच में मैं हमेशा रहता हूँ, जब भी बाकी तो लोग पहचानते भी नहीं आपको। हाँ पहचानते नहीं है, वो बात है। आप भाई लोग जो इतना काम में लगे रहते हो दिन रात, तो हम तो यही कहते हैं कि बस सबकी मतलब सेवा में आप लोग लगे हो, काम कर रहे हो। मेरा यहाँ आना जाना जब होता है तो स्पेशल में मैं आता हूँ, लेकिन बाकी आप सब लोग काम देखते हो, ये बहुत है। और बाकी मैं सभी टीम मेंबर से और जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं इस लड़ाई में, उन सबको मेरा नमस्कार। और मैं यही कहूँगा कि जुड़े रहें, हम लड़ाई जीतेंगे, नौकरी मिलेगी, और ये जो हमारा हक छीना गया है ये हमें हक मिलेगा। नमस्कार भाई लोग। महेंद्रपाल जी को इसलिए लाइव में अपनी बात रखने का मौका दिया गया क्योंकि बहुत से साथी ऐसे कहते हैं कि महेंद्रपाल कौन है, मैं नहीं जानता हूं। तो आज बाखूबी प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने देखा, उनकी बातों को सुना होगा। क्योंकि इस लड़ाई की अगर कोई हीरो हैं तो महेंद्रपाल जी ही हैं, क्योंकि ये आप जान भी रहे हैं कि एक सेटिसाइड लॉ बन जाएगा इनका जो है, और ये भविष्य में नस्लों की लड़ाई में काम आएगा कि जब हमारे बच्चे या हमारे आने वाली नस्लें, ये मान के चलो कि जो है कि जब बच्चों की बात आएगी, बच्चों के साथ अधिकारों का हनन होगा, तो महेंद्रपाल का ये रिजर्वेशन के मामले में इन पर आर्डर जब हो जाएगा तो ये केस ला दिखा करके वो बच्चे भी हमारे सुरक्षित होंगे। हमारे इन द सेंस आरक्षित वर्ग के, हम शूद्रों के, हम दलित वर्ग के, हम अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे भी सुरक्षित होंगे। हमारे साथ जो है कि सुनीता जी, हरिओम सिंह जी, मोहित सैनी जी, आप सभी के बदौलत ये लड़ाई इस मुकाम पर पहुंची है। आशा और उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई तब तक नहीं थमेगी, तब तक नहीं रुकेगी जब तक सफलता नहीं प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हम जो इतना दावा कर रहे हैं ये हम इंडिविजुअल अकेले अपने बल पे नहीं कर सकते हैं, भरोसे पर ही ये लड़ाई यहाँ तक पहुंची है। आगे भी अगर आप लोग साथ इसी तरीके से देते रहेंगे तो आगे भी इस दमनकारी कुंठित मानसिकता से दलित, पिछड़ा, किसान, नौजवान, छात्र विरोधी सरकार से, इसकी हलक से अपनी एक एक सीटों का जब तक हिसाब नहीं ले लिया जाएगा, ये आरक्षित वर्ग के साथी इनसे इसी तरीके से सीना तान कर सवाल करेंगे, चाहे सड़क पर हो, चाहे सदन में हो, चाहे अदालती लड़ाई हो, इनसे इसी तरीके से हम लोग लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम लोगों के साथ में पुष्पेंद्र सिंह जेलर साहब हैं, ये भी अपनी बात को रखना चाहते हैं क्योंकि ये वही व्यक्ति हैं जिसको इस लड़ाई में कुछ तो मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि ये भी याद किए जाएंगे क्योंकि इन्होंने भी इस लड़ाई में बहुत कुछ न्यौछावर किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने अपना सबसे अमूल्य समय इस भर्ती में दिया है। मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ अगर जुड़ता है तो कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ जरूर होता है, लेकिन इतना समझो कि उस कीमती समय को अगर टीम को दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सबके लिए पुष्पेंद्र सिंह जेलर साहब भी अहम व्यक्ति हैं और समाज की लड़ाई लड़ने वाले में से इनका भी नाम
जब हम लोग सफल हो जाएंगे तो इनका भी नाम हम लोग शिद्दत के साथ में याद करते रहेंगे। जेलर साहब है हमारे साथ, जेलर भी बात रखेंगे। साथियों नमस्कार। साथियों, जिन लोगों का नाम छूट गया है, मैं अपनी बात को रखना चाहूँगा कि मेन मुद्दे पर आता हूँ, ठीक है। जिन लोगों का नाम छूट गया था उन लोगों ने अगर डिटेल अभी तक नहीं भेजी है तो भेज सकते हैं, लेकिन डिटेल एक ही व्यक्ति के मोबाइल नंबर पर भेज, चाहे हमारे पर चाहे रामविलास के मोबाइल पर। इधर उधर 20 जगह भेजने की जरूरत नहीं है। अब हो गया है, ज़्यादा ना भेजने, काफी फिर से भेजने लगे हैं। नहीं, फिर से नहीं, जो लोग भेज चुके हैं। बाकी मैंने छूटे हुए लोगों का एक ग्रुप भी बनाया है, उसमें ऐड भी कर दिया है। कुछ लोग बच्चे हैं, अभी चैट उनकी रीड की जा रही है, उनको भी ऐड कर दूंगा और छूटे हुए ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। कोई बचेगा नहीं, ठीक है। बाकी सभी लोग जो हैं कल दोपहर वही 2 बजे के आसपास पुनः PDF आप सभी को उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। बाकी जिनका छूटा हुआ उनको भी कल नाम रहेगा जो PDF आएगी, ठीक है। जो भी साथी डिटेल छूटी है या कोई समस्या है वो फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है साथियों। बाकी आज जो भी बातें हैं सुशील भैया ने बताया ही कि सारा वर्क आप सभी का हो गया है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ठीक साथियों, पुनः जैसी अगर कोई सूचना होगी, जब लिस्ट होगा केस तो उनके यथास्थिति जैसी होगी आप सभी को बताया जाएगा, अवगत कराया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हमारी शुभकामनाएं हैं कि हम लोग तभी खुशियाँ साझा करेंगे जब हम लोग सफल हो जाएंगे। अगर किसी भी व्यक्ति को, जगबीर सिंह भाई, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई सवाल है तो अपना सवाल कर ले, अन्यथा लाइव सेशन लंबा होता जा रहा है, ख़त्म करें और हम लोग भी अपना और अन्य काम करें। किसी भी व्यक्ति का कोई सवाल हो तो कर ले। रोशन जी, 2 से 3 दिन में लिस्ट होकर के आ जाना चाहिए, लेकिन बीच में अगर छुट्टी नहीं, शायद बीच में पता चल रही कि परसों छुट्टी है कोई, तो संभवतः ये केस 1-2 दिन आगे, ये मान के चलिएगा इसी सप्ताह में लिस्ट हो जाएगा, इसी सप्ताह में लिस्ट होने की पूरी उम्मीद है। मोहित सैनी जी कह रहे हैं कि अपनी व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, PDF सेंड करा दो। कौशलेंद्र सिंह जी, बहुत पहले ही बता दिया गया, दाखिल कर दीजिए, परेशान ना हो। ठीक है भैया, आज यही रहूंगी। राहुल कुशवाहा जी कह रहे हैं पुराने रहेंगे ना। देखिए, कोर टीम को जब अपने सिस्टमेटिक ढंग से काम करने देंगे तो मैं भरोसा दिलाते हैं कि आपको 100% रिजल्ट दूंगा। और अगर आप लोग कहते हो कि तरह तरह के सवाल करोगे तो हम कैसे आपके सवालों का जवाब देंगे या अपने हिसाब से सिस्टमेटिक ढंग से लड़ाई लड़ेंगे। इतना जानो, एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हमारे कुछ ही भाई कुछ सीटों को लेकर के बताइए कितने सीनियरों को अपीयर कराए, LP मिश्रा, संदीप दीक्षित, उपेंद्रनाथ मिश्रा, संजय भासीन, रणवीर जैसे कितने काउंसिलों को अपीयर कराए, करा पाए? कुछ नहीं, कुछ करा पाए। 99% उम्मीद करते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि जिस दिन लिस्ट होगा उसी दिन 1356 जो जजमेंट डिलीवर हुआ है उस पर स्टे पुरजोर ताकत से हम लोग उस पर भिड़ेंगे और उस दिन उम्मीद है कि स्टे करवाने के लिए पूरी ताकत लगाई जाएगी और हमें पूरा भरोसा भी है कि उस दिन स्टे जरूर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार साथियों। पुनः अब जैसा स्थिति होगी पुनः लाइव के माध्यम से आप तक सारी बातें शेयर की जाएंगी।